लेकिन यहां से ये लोग नहीं हटेंगे और इंतजार कर रहे हैं। इनको आपत्ति इस बात पर भी है कि बीजेपी के सांसदों को शाम को 4 साढ़े 4 बजे का समय दिया है चुनाव आयोग ने। ठीक है अनुराग, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि आज जो जामिया के छात्र मार्च निकाल रहे थे उस बीच जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें भी दरअसल उसकी गवाही दे रही है। किस तरीके से वो शख्स जो पहले इस भीड़ से आगे निकला, हाथ में पिस्तौल लिए वहां पर लहराता रहा काफी देर तक और नारेबाजी करता रहा, लेकिन उसके बीच जब लोग वहां से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, जरा देखिए क्या माहौल रहा होगा कि अचानक से एक मार्च जो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, एक शख्स जिसके हाथ में पिस्तौल है वो वहां पहुंचता है, नारेबाजी करता है और अचानक से वहां पर फायरिंग भी करता हुआ नजर आता है। आसपास के जो लोग थे वो उस वक्त दहशत से भर गए। हालांकि पुलिस कुछ ही दूरी पर, क्योंकि देखिए मार्च पहले से तय था, उसको रोकने की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन पुलिस के सामने ही युवक ने गोली कैसे चलाई, ये एक बड़ा सवाल जिस पर अब पुलिस को जवाब देना होगा। वो शख्स वहां पिस्तौल ताने घूमता रहा, काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन वहां पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? दीपक, उस वक्त आप वहां मौजूद थे और आपने ये मंजर अपने आंख से देखा जब एक शख्स आगे की तरफ बढ़ता है, पिस्तौल लेकर बिल्कुल निडर तरीके से घूमता है और फायरिंग भी कर देता है। आप भी कुछ ही दूरी पर वहां पर मौजूद थे और डर आपको भी था कि कहीं गोली आपको भी लग सकती थी, लेकिन उस वक्त स्थिति हम अब तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या माहौल था एग्जैक्ट, जरा बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जैसे बनने लगे तो पुलिस की बैरिकेडिंग जो है टाइट हो गई। अचानक पुलिस बल को वहां पर बुलाया गया और उसी दौरान जब सभी मीडिया कर्मी बैरिकेड की तरफ जाने लगे, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जामिया गेट को पार कर चुके थे, और अचानक एक शख्स जो अपने हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ खड़ा होता है। शुरुआत में हर किसी को ये नहीं लगा था कि कोई शख्स इस तरह से पिस्टल भी लेकर आ सकता है। अचानक वहां पर मंजर ऐसा था कि सभी कैमरे जरूर लगे उसकी तरफ, लेकिन उससे पूछा भी गया कि क्यों, तो तब तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जैसे उसे कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि घेरने की कोशिश की गई, चारों तरफ पुलिस बल था, और उसी दौरान उसने फायर किया था। वो फायर वहीं पर खड़े एक युवक को लगा जो वहीं पर था। और क्या ये प्रोटेस्ट करने वाला युवक था, क्या जामिया का स्टूडेंट है, इस बारे में पुलिस का कहना है कि अभी पता लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम यही था कि अचानक ये गोली चली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस घायल शख्स को यहाँ से, क्योंकि बगल में ही होली फैमिली हॉस्पिटल था, उसे पैदल ही वहां पर लेकर गए और हमने उसी दौरान उससे बात की थी, तो उसका कहना था कि किसी ने उसे गोली मारी है। लेकिन उसी दौरान जब उस शख्स ने गोली मारी है तो उसी दौरान उसको पकड़ा गया था, पुलिस के द्वारा दबोचा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कौन ये शख्स था, क्योंकि वो नारेबाजी भी वहां पर कर रहा था और जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म करने की बात दावा कर रहा था। और यही वजह थी कि उसके बाद लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि क्या किस मकसद से आया था। और जितनी पुलिस यहाँ पर पोस्ट थी उसके दौरान उसी दौरान एक शख्स पिस्टल लेकर लहराता हुआ वहां पर दिखाई देता है। उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, इस पूरे मामले पर हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, क्योंकि अचानक उसने पिस्टल निकाली थी और जब तक उसे काबू में किया जाता तब तक उसने फायर कर दिया था। तो बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है कुछ, और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त कमान को यहाँ पर बुलाई गई है, ताकि किसी भी तरह से जो छात्र है वो आगे ना जाए। और दूसरी तरफ पुलिस बल को अलग अलग जगहों पर, हिस्सों पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि जिस तरह से इस तरह के असामाजिक तत्व बीच में घुस आया था, इसी तरह के कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह की कोई अफवाह या फिर कुछ हंगामा कर सकता है। इसको लेकर भी पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग यहाँ पर घूम रही है। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, जो ये शख्स था, अब जो जानकारी आ रही है शायद इसका नाम गोपाल भी बताया जा रहा है, कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है, साफ हो पाया है क्या अभी तक कुछ? शायद जावेद तक आवाज नहीं जा रही है। दीपक, यही सवाल मेरा आपसे, कोई जानकारी मिल पाई क्या शख्स के बारे में? देखिए, अभी तक लगातार पुलिस का कहना है कि वो जो है जो आरोपी है उसके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास पिस्टल कहाँ से आई थी, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीजें जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आती कोई चीजें तो तब तक बोलना सही नहीं होगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो घायल शख्स है उसके हाथ में गोली लगी है और एहतियातन उसे वहां पर ट्रीटमेंट दिलवाया जा रहा है, क्योंकि होली फैमिली नजदीक था और यही वजह है कि उसको तुरंत ही वहां पर लेकर गए। उसके साथ के कुछ युवा साथी जो थे वो लेकर गए हैं। ये जानकारी आ रही कि उसका नाम शाहदाब है और वो जो है जामिया का ही स्टूडेंट है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी वेरीफाई कर रहे हैं और दोनों चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है, हमलावर है, वो कहाँ से आया था, पिस्टल लेकर किस लिए आया था और यहाँ पर ही आज ही क्यों आया था, क्या किस मकसद से आया था, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जानकारी जुटाने के बाद ही कोई आधिकारिक बयान दिया जाएगा, तब तक उन्हें उनका काम करने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी जो आगे जाना चाहते हैं वो अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाए और वहां से प्रदर्शन को आगे बढ़ाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एहतियातन पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है, पूरी बैरिकेडिंग के पार किसी को जाने की इजाजत नहीं है और यही वजह है कि लगातार जो अधिकारी है वो मौके पर है और एक तरफ
जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं कि कोई और भी इस तरह से ठीक है दीपक, जरा आप मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आप उस वक्त वहां मौजूद थे, ये शख्स कैसे भीड़ में से आगे आता है? कितनी देर ये ऐसे ही पिस्टल लेकर हवा में लहराता हुआ नारेबाजी करता रहता है, और कब पुलिस आगे आती है इसको रोकने की कोशिश करती है? जरा बताइए। दीपक जी अर्पिता, एक बार अपना सवाल दोहराइए। जी, मेरा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो शख्स था ये कब भीड़ से अलग वहां पहुंचता है, हाथ में पिस्टल लेकर? कितनी देर ये लहराता रहता है, कितनी देर ये नारेबाजी करता रहता है, और पुलिस जो पीछे ही खड़ी दिख रही है वो कितनी देर बाद इसको रोकने के लिए आगे आती है? लगभग 1:40 के आसपास ये लड़का वहां पर आया है और अर्पिता लगभग 1 से 1.5 मिनट इसने पिस्टल लहराई है, और उसी दौरान जब मीडिया कर्मी उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे थे उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पास इसलिए कोई नहीं जा रहा था क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी और वो गोली चला सकता था। यही अंदेशा जानकर कोई वहां पर नहीं गया, लेकिन आसपास जो पुलिस थी उसको जैसी पुलिस को भनक लगी कि उसके हाथ में पिस्टल है, उसके बाद उसको घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि सीधे सीधे कोई उसके पास जाता तो शायद वो निशाना बनाकर गोली मार सकता था। और यही वजह थी कि पुलिस जैसे ही पुलिसकर्मी उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उसने फायर कर दिया, उसके बाद ही उसे अगले ही पल दबोच लिया गया। ये पूरा वाकया 2 से 3 मिनट के बीच में हुआ है और लगभग 1:45 के आसपास ये गोली चली है, और उसके बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा है और दूसरा जो शख्स जो घायल हुआ है उससे हमने बात की है, तो कुल मिलाकर 5 मिनट के अंतराल में ही ये सब कुछ हो गया, क्योंकि उसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्र बढ़ रहे थे और उन्हीं छात्रों से आगे आगे ये चलते हुए इसने अचानक अपनी पिस्टल निकाली है। तो कुल मिलाकर जो वाकया था, पूरा सीन था, जो क्राइम ऑफ सीन, वो देखते हुए पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बारे में मालूमात की जा रही है, उस शख्स को कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ रखा गया है। पुलिस इस बारे में अभी तक क्या कह रही है वो जल्दी से सुन लेते हैं। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। वीडियो भी सामने आई है, तमंचा लहरा रहा था और पुलिस भी समझने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या, क्योंकि बहुत ही तरीके से चल रहा था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम रुक जाएंगे, पुलिस से बातचीत करेंगे, लेकिन अचानक से पिस्टल की आवाज़ आई। डीसीपी साहब मौके पर मौजूद है। सर, मुझे मालूम है अभी आप चेक कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या यहाँ पर पिस्टल फायरिंग किसी ने की? क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? डिटेन कर लिया गया है उसको? एक इंजोर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल अभी भेजा गया है, बाकी फैक्ट वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी फुटेज आप लोगों के पास भी उपलब्ध है उसको भी देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या घटना क्या घटी है, भीड़ की तरफ से कौन निकल के आया, क्या हुआ, उसको अभी देख रहे हैं। हम देख रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे, क्या कुछ वो कह रहा था कुछ सुन पाए? हालांकि बहुत इनिशियल आप कह रहे हैं कि अभी जांच ही कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे इसको प्रारंभिक हम वीडियो को देख रहे हैं, जितना आप हम देख रहे हैं उतना आप भी देख पा रहे हैं। अगर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो कोई शख्स पिस्टल लेकर घुस जाता है, क्या चूक रहेगी सर? ये कोई चूक नहीं रही है, भीड़ था, भीड़ निकल कर आ रहा था। इस भीड़ को हमने बोला था कि इजाजत नहीं है, आप आगे मत बढ़िए। अभी देख रहे हैं कौन किस तरफ से आया, भीड़ में से आया, आप ये कह रहे हैं क्या? अभी देखेंगे, बताएंगे, अभी देखेंगे, बताएंगे। तो दरअसल हुआ क्या, मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं। दरअसल जामिया के जो छात्र थे वो सीए एनआरसी के मुद्दे पर आज मार्च का उन्होंने आह्वान किया था। तमाम संगठन उनका समर्थन कर रहे थे, जिसमें से शाहीन बाग की महिलाएं भी शामिल होने थी, एमईओ के छात्र भी शामिल होने थे। तो वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम, जय हिंद के काफी देर तक ये नारे लगाता रहा। 1 से 1.5 मिनट तक वो ऐसे ही वहां पर घूमता रहा और नारेबाजी करता रहा। उसके बाद उसने ये फायरिंग की कुछ ही दूर पे। हालांकि पुलिस के जवान मौजूद थे, बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, क्योंकि सूचना पहले से ही थी कि आज जामिया के छात्र अपना मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने पहले इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए 1.5 मिनट तक ये शख्स ऐसे ही हाथों में पिस्तौल लेकर लहराता रहता है, नारेबाजी करता रहता है, लेकिन पुलिस को ये भापने में काफी 1.5 मिनट का 2 मिनट का वक्त लगता है इसको पकड़ने में। लेकिन तब तक एक फायरिंग हो चुकी होती है, एक शख्स घायल भी हो चुका होता है। जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल घायल शख्स, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इलाज वहां पर कौन था, ये जो घायल शख्स है, जब इसे गोली लगी, मेरे सहयोगी दीपक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बात करने की कोशिश की। क्या कहा उसने उस वक्त, सुनिए जरा। क्या हुआ आपको? क्या गोली मार दी गई है? हाँ, तो ये क्या हुआ है, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई गोली मार दिया, ये क्या बोलेगा भाई? गोली कहाँ से लगी? किसने मार दी गोली? गोली एक लड़का ने मारा है। लड़का कहाँ का लड़का? लड़का वहीं पे एक लड़का था, वो बंदूक चलाते हुए आया और मार दिया। हाँ, एक शख्स देखिए घायल हुआ है, एक लड़का यहाँ पर इसके हाथ में, ये बता रहे हैं कि कुछ चोट लगी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मतलब गोली कहाँ से लगी? पुलिस तो उसको पता नहीं था।
पुलिस के सामने गोली चला रहा है भाई, क्या एक लड़का यहाँ पर घायल हुआ है, ये किस वजह से हुआ है ये नहीं पता, लेकिन जो भीड़ है उसको लेके जा रही है पुलिस, होली फैमिली की तरफ लेके जा रहे हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, इसको सीधे तौर पर सुरक्षा पे चूक ही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर मार्च तय था, अंदेशा इनको था कि कुछ भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। बैरिकेडिंग आपने की थी, रोकने की कोशिश आपने सोचा था कि जब तक वहां पे जेएनयू के छात्र पहुंचेंगे आप रोक लेंगे, लेकिन इस स्थिति के लिए दिल्ली पुलिस तौर पर चूक कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जब चलिए दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज अभी हमारे तक सही से नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसी बीच जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जामिया छात्र आज सीए को लेकर मार्च निकाल रहे थे, उसी बीच ये देर तक आप देखिए काले रंग की जैकेट पहने ये शख्स हाथ में पिस्तौल लेकर ऐसे ही लहराता रहता है। इस बीच उसने कई बार नारेबाजियां की, उसने हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा ये कहा, वंदे मातरम की नारेबाजी की, जय हिंद कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो मैं आजादी दिलाता हूं। इस तरीके की कई बयानबाजी वो करता रहा उस बीच जब वो वहां पिस्तौल लेकर लहराता रहा। हालांकि पीछे ही पुलिस वाले खड़े थे। सवाल अब पुलिस वालों पे ही उठ रहा है कि आखिरकार मूक दर्शक बनके क्यों ये पुलिस वाले खड़े रहे, वक्त पर कदम क्यों नहीं उठाया गया। एक शख्स जब घायल हो गया तब इस शख्स को पकड़कर गिरफ्तार करने किया गया और अब उससे पूछताछ हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस वक्त भी वो वहां पर मौजूद। इस तरीके से देखा जाए, जब पुलिस को सब पता है कि कुछ भी हो सकता है, जब आप पूरी तरीके से तैयार हैं तब आपकी तैयारी ये दिख रही है, तो जब जहां पुलिस तैयार नहीं होती वहां हम क्या उम्मीद लगाएंगे पुलिस से। बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, देखिए जिस तरह से जिस वक्त ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उसके बाद ही लगातार अचानक जो प्रदर्शनकारी थी वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। पुलिस की पूरी बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हम काफी देर से लाइव यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि यहाँ से आगे प्रोटेस्टर्स नहीं जा पाएंगे, लेकिन अचानक जब 1:40 के आसपास भीड़ जो है वो जामिया कॉलेज के कैंपस के पास आती है और उसके बाद ही ये एक शख्स जो है हमें दिखाई देता है, पिस्टल लहराते हुए आता है और अचानक हमें भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पिस्टल लहराते हुए आया और मीडिया कर्मी जो भी वहां पर खड़े थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि उसको जो है उससे दूर जाया जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज थी कि जान हर किसी को बचानी होती है और उसके हाथ में जिस तरह से वो पिस्टल लहराकर गोली मारने की दिशा बता रहा था, तो उसके बाद हम लोग भी दूर थे, लेकिन पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उतनी ही देर में, लगभग 2 मिनट का समय रहा होगा, 1:00 के 2-3 लड़के थे जो उसको लेकर होली फैमिली हॉस्पिटल गए, क्योंकि होली फैमिली मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी पर था और यही वजह थी कि उसके हाथ में गोली लगी थी। पुलिस बैरिकेडिंग से उसे निकाला गया, उसने पुलिस को बताया कि उसे गोली लगी है। उस लड़के को वहां से निकालकर पुलिस कर्मियों ने उसको दूसरी तरफ पहुंचाया, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ अस्पताल की ओर आया। उसी दौरान हमने उससे बात की तो उसके साथियों ने उसे हमें बताया कि उसे किसी ने गोली मार दी। अब रही बात पुलिस की, तो पुलिस की वजह से यहाँ पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वजह थी कि वो अचानक आया और सामने से उसने पिस्तौल लहराकर हमारे ऊपर भी तान दी और हवा में लहराते हुए चल रहा था। तो हमने कोशिश की कि उसको दबोचा जाए, लेकिन देखिए जिस तरह से उसने पिस्तौल लहराई थी उसी तरीके से उसने तुरंत ही गोली भी चला दी थी। वो किसी को भी और भी लग सकती थी, लेकिन वो एक युवक जो वहाँ पर छात्र था उसके बताया जा रहा है कि गोली लगी है, जिससे हमने बात की थी। लेकिन इससे पहले भी शाहीन बाग में एक दिन जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में एक शख्स पिस्टल लेकर निकल आया था और उस वक्त भी इसी तरह की अफरा तफरी मची थी। लेकिन उसके बाद जब इस तरह का वाकया, इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर कॉल किया गया था, तो अचानक एक शख्स पिस्टल लेकर कहाँ से आ गया। तो कुल मिला के इस पूरे मामले में जो है पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, कौन ये शख्स था। तो ये कहा जाता है कि क्राइम हो जाता है और पुलिस देर से पहुंचती है। आज तो पुलिस भी वहां पे थी और पुलिस के सामने ही क्राइम हो गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उसको पकड़ा जा सकता था, हो सकता था कि क्योंकि जब हम देख रहे थे कि पुलिस जैसे उसे घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहां पर भारी डिप्लॉयमेंट था पुलिस का, और जब तक उसके बाद पुलिस पहुंची तब तक उसने जो है अचानक फायरिंग करी है, जिसके बाद फायरिंग करने के तुरंत बाद ही एक शख्स को लगा पाया, तभी उसके हाथ में पिस्टल दिखा और वो पिस्टल लेके पुलिस वालों की तरफ भी एक बार मुड़ा और उसके बाद वो वापस जामिया छात्र जिस तरफ थे उस तरफ मुड़ गया। तो ये पुलिस ने भी देख लिया होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस था नहीं, लेकिन वो किस बात का पुलिस वाले वहां खड़े होकर हाथ बांधकर इंतजार कर रहे थे कि जब कोई एक्शन वो ले लेगा उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लूप होल्स हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इतना भारी सुरक्षा बल मौजूद था, पुलिसकर्मी आगे पीछे चल रहे थे क्योंकि बैरिकेड की तरफ ये मूवमेंट थी और बैरिकेड से आसपास था, लेकिन फायरिंग करने के बाद उसे पकड़ा गया। तो कुल मिला के अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती है पुलिस की, क्योंकि यहाँ पर उसे पहले पकड़ा जाता तो शायद उस शख्स को गोली नहीं लगती। लेकिन जो हालात उस वक्त वहां पर थे, उस वक्त वो काफी खतरनाक थे, क्योंकि 5 मिनट के अंतराल के अंदर सब कुछ हो गया। और देखिए अर्पिता, अभी तक ये जरूर सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि उसका नाम जो है शादाब था और वो JNU का ही जामिया का ही स्टूडेंट था और यहाँ पर आया था। लेकिन अभी तक आधिकारिक जब तक पुष्टि नहीं हो पाएगी तब तक ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा जा रहा है कि उसको एम्स यहाँ पर से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में अभी वो फिलहाल होली फैमिली अस्पताल में ही ले जाया गया था। और जिसके बाद से ही हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ से अगर बाहर निकलता है या उसके कोई रिश्तेदार निकलते हैं तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जामिया का स्टूडेंट था और उसके साथ कुछ लोग थे जो उसको वहाँ पर लेकर गए थे। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक वो यहाँ से क्या शिफ्ट किया जाता है या नहीं, क्योंकि हमने भी उसके हाथ की बात तो नहीं है, लेकिन गोली कहीं पर भी चल सकती थी। जिस तरह से वो सनकी हमलावर जो है वो हवाई फायर कर जो हवा में लहरा रहा था हथियार, तो उसके बाद ये साफ हो गया है कि वो अपने इरादे तो यहाँ पर जताने आया था और इसी वजह से उसने नारेबाजी भी की थी। लेकिन अब फिलहाल पुलिस का आधिकारिक बयान के आने का इंतजार है कि वो क्या कहती है इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद कि वो शख्स कौन है और कहां से आया था। लेकिन दीपक, ये जो शख्स है जो बेखौफ तरीके से वहां पर घूम रहा था हाथों में पिस्तौल लेकर, क्योंकि सामने अगर कभी कोई क्राइम करना चाहिए, पूरी पीछे फौज दिख रही थी पुलिस की, उसके बावजूद ये शख्स बिना डरे वहां पर पिस्तौल ताने हुए लहराता रहा। इस बीच जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से जब ये शख्स जिसने फायरिंग की, इस शख्स को गोली लगी। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन था, भीड़ क्या छात्र था वो या बाहर से कोई आदमी था जो भीड़ में शामिल हुआ, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है, जिस पर पुलिस ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दरअसल जामिया के जो ये छात्र थे उन्होंने एक मार्च का आह्वान किया था और उसमें कई संगठनों को भी शामिल होना था, लेकिन इसी बीच वहां पर फायरिंग होती है और ये दहशत का माहौल वहां पर बढ़ता हुआ दिखता है। हालांकि उसके बाद जब गोली चलती है तब पुलिस एक्टिव होती है और इस शख्स को पकड़कर कार में भरा जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल अब इससे पूछताछ वहां पर की जा रही है। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि शख्स कौन था जिसे गोली लगी है, उसके बारे में भी कई खबर आ रही है सामने, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन देखिए दीपक, यही एक जो बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि एक तरफ पुलिस की नाकामी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो शख्स है ये कितने बेखौफ तरीके से वहां पर घूमता रहा। एक पुलिस वाला नहीं, वहां पर पूरी फौज पीछे दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद डर का एक नामो निशान इसके मन में नहीं दिख रहा था। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि दुस्साहसी कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे पता है कि यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त है, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस है और प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर छात्र आए थे उनके आगे आगे वो चला और अचानक उसने अपनी पिस्टल निकाल कर हवा में लहराई और जिसके बाद कोशिश करने की हम सभी ने कोशिश की, क्योंकि मीडिया कर्मी भी वहां पर थे, कैमरे भी उसके ऊपर लगे और उससे ये भी कहा जा रहा था कि अरे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने सुनने के बजाय नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद कोशिश ये कही जा रही थी कि पुलिस बल से कहा जाए, जो आसपास पुलिसकर्मी थे वो भी जब उन्होंने जैसे ही देखा तो विद इन सेकंड में ही कोशिश उसको घेरने की जा रही थी, लेकिन तभी उसने फायर कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी और उसने हिम्मत करके अपनी पिस्टल निकाली। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इतनी बड़ी पुलिस होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आया और अपनी पिस्टल लहराते हुए यहाँ पर आया और उसके बाद उसने अचानक गोली मार दी और जिस शख्स को गोली लगी है वो घायल है, उसके हाथ में गोली लगी, क्योंकि हमने जब भी उससे बात करने की कोशिश की थी उन्होंने कहा था कि उन्हें गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है कि इतनी भारी तादाद में फोर्स के बाद भी यहाँ पर वो आकर गोली चला देता है, गोली मार देता है, नारेबाजी कर देता है, तो उसके इरादे जो भी थे वो पूरी तरह साफ हो चुके थे, क्योंकि वो इतनी भारी तादाद में पुलिस को देखने के बाद भी यहाँ पर पिस्टल लेकर आया था। और जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो शख्स, ये जो युवक बताया जा रहा है कि वो कौन था, कहाँ का था, उससे भी उसके बयान लेने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी फिलहाल उसका होली फैमिली अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके हाथ में गोली लगी है और वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन दीपक, अगर आपकी उन छात्रों से बात हुई हो जो इस मार्च में शामिल थे, उन्होंने कुछ बताया कि वो जो छात्र जिसे गोली लगी वो क्या जामिया का ही छात्र था, और क्या इसके बारे में भी कोई उनको जानकारी है? जो ये शख्स भीड़ से आगे की तरफ चलता हुआ जिसे गिरफ्तार किया गया, जो आरोपी है, उसके बारे में भी कुछ पता है? इन छात्रों को पता है इनके बारे में?
देखिए, जामिया के छात्रों ने ही ये प्रोटेस्ट कॉल किया था और 12 बजे से आज ये प्रोटेस्ट यहाँ से राजघाट की तरफ जा रहा था और जामिया के गेट नंबर 7 से ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई थी और यही वजह थी कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि वहां पर जो भी प्रोटेस्टर उस बैरिकेड को पार करे उसको रोका जाए। पुलिस का कहना था कि देर रात से छात्रों के साथ बातचीत की जा रही थी कि इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन जब प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंच गए थे, लगभग 1:30 के आसपास प्रोटेस्टर्स जो है जामिया के गेट नंबर 7 के पास पहुंचे थे। वहां से आगे मार्च बढ़ना था और थोड़ी देर बाद लगभग 1:40 पर वो प्रदर्शनकारियों के बीच में से एक शख्स आता है और हवा में पिस्टल लहराता है। उसके बाद मीडिया कर्मी उसको कैद करते हैं, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, क्योंकि जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहा था और पिस्टल लहरा रहा था तो गोली कहीं भी चल सकती थी और यही वजह थी कि हर किसी को अपनी जान भी बचानी थी और उसको पकड़ना भी था। और यहाँ पर जद्दोजहद में अचानक उसने गोली चला दी। जब तक पुलिस उसके पास पहुंची और तब तक उसने गोली चला दी और वो एक शख्स को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, क्योंकि गोली लगने के बाद शायद वो कोई नॉर्मल ऐसा हथियार था जिसके बाद दूसरी गोली नहीं थी, नहीं वरना शायद वो दूसरी गोली भी चलाता। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं दूसरी तरफ जो उसके साथी थे वो उसे अस्पताल लेकर आए। होली फैमिली अस्पताल में उसे लेकर जब आ रहे थे तो हमने उससे बात करी थी, क्योंकि घायल हालत में वो युवक था और उसके साथ एक शख्स और था। उससे हमने जब बात की तो उसने बोला कि इसे किसी ने गोली मार दी और वो जो गोली लगी थी वो हाथ में लगी थी। शायद हवा में जो फायर वो हुआ था वो उसी शख्स के पास लगा। अगर वो गोली कहीं कुछ और जगह पर या किसी और को लगती तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसी वक्त उसको दबोचा और उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही दूसरी तरफ जो शख्स घायल हुआ है, जो युवक घायल हुआ है, वो बताया जा रहा है कि छात्र है, लेकिन पुलिस को जब तक आधिकारिक बयान नहीं देती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये शख्स कौन है। और आरोपी के बारे में पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। ये शख्स कहाँ था, कैसे आया था, क्या पूरी प्लानिंग थी उसकी यहाँ पर आने की, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पिस्टल लेकर आता है, तो बड़े सवाल। बिल्कुल बिल्कुल दीपक ये 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं। ये 5 तस्वीरें दरअसल उस वक्त की जब जामिया में ये छात्र मार्च करने के लिए निकले। उसी वक्त जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ, उसके जो शख्स था वो वहां आगे भीड़ के सामने पहुंचा और वहां जमकर नारेबाजी इसने की। क्या इसने कहा उस वक्त जब ये पिस्तौल लहरा रहा था, जरा ये सुन लीजिए। अगर आप तक आवाज सही से ना पहुंच रही तो मैं बता दूं ये दरअसल कह क्या रहा था। ये कह रहा था अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जय श्री राम के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए और ये कहते हुए वो आगे बेखौफ, देखिए आप किस तरीके से पुलिस उस तरफ है और इस तरफ जिधर वो अभी फिलहाल मुड़ा है, यहाँ इस तरफ से जेएनयू छात्र आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं के बीच से ये निकला या कहीं बाहर से आया, कोई जानकारी नहीं है। माफ कीजिएगा, जामिया छात्र दरअसल ये आगे बढ़ रहे थे और इसी तरफ इन्होंने ये पुलिस वाले, हालांकि उन्होंने पीछे देखेंगे आप तो बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोकने की कोशिश, छात्रों को रोकने की कोशिश पुलिस की थी कि जब ये छात्र आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो आज मार्च निकल रहा था उसकी इजाजत नहीं दी गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद ये मार्च निकलना था, जिसके लिए पुलिस ये कह रही थी कि पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जो हुआ उससे तो ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि पुलिस स्थिति को भांपते हुए उसके लिए तैयार थी, क्योंकि ये शख्स भीड़ से आगे की तरफ आप देखिए निकला और कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 मिनट वो ऐसे ही वहां चलता रहा, पिस्टल हवा में लहराता रहा। और अगर आप गौर से अगर देखिए तो पीछे जो पुलिस वाले दिख रहे हैं हाथ बांधकर वो देख रहे हैं और पता नहीं किस चीज का वो इंतजार कर रहे थे। काफी वक्त तक जब ये ऐसे ही नारेबाजी करता रहा, पिस्टल लहराता रहा, उसके बाद जाकर इसे पकड़ने के लिए दरअसल घेराबंदी करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी, एक शख्स को लग चुकी थी, उसके हाथ में बताया जा रहा है गोली लगी है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। उससे बात करने की कोशिश भी मेरे सहयोगी दीपक ने की थी। वो डर और सहम उस वक्त उसके चेहरे में भी दिख रहा था और जो उस वक्त स्थिति भी थी, क्योंकि अचानक से एक मार्च, आप सोचिए एक मार्च चल रहा हो जिसमें काफी छात्र जा रहे हों और अचानक से एक शख्स वहां पहुंचे, पिस्तौल लहराता दिखे और पिस्तौल से न सिर्फ लहराता, उससे फायरिंग करता हुआ दिखे, तो वहां पर स्थितियां क्या होंगी आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें दरअसल उस वक्त की गवाही देते हुए नजर आ रही है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक बिष्ट। दीपक, ये शख्स
और वहां पर जो माहौल था उस वक्त, ये शख्स वहां पहुंचता है। कई बार हम देखते हैं कि जब आप कोई क्राइम कर रहे होते हैं तो आप अपने मुंह को कवर कर लेते हैं। हमने ये भी तस्वीरें कई बार देखी हैं, फिर उसको पहचानने में तकलीफ भी होती है, दिक्कत भी होती है और वक्त भी लगता है। लेकिन न इस शख्स ने अपना मुंह कवर किया था, इसको अंदाजा भी था कि सामने पीछे की तरफ ही एक नहीं 1000 की संख्या में वहां पर पुलिस के सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बेखौफ ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहा और इसने वहां पर फायरिंग भी कर दी। दीपक, बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, देखिए जब एक क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा होता और वो जिस हथियार को लेकर यहाँ पर पहुंचा था तो उसके इरादे नेक नहीं थे, ये साफ तौर पर कहा जा सकता था। और जिस वक्त वो यहाँ पर पहुंचा उस समय यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चलने वाला था, क्योंकि वो प्रोटेस्ट जो कल शाम से लगातार यहाँ पर कॉल था और जिसके बाद 12 बजे के आसपास इस प्रोटेस्ट को होना था। और अचानक एक शख्स जो जब जैसे ही 1:40 के आसपास भीड़ जो है जामिया के गेट नंबर 7 के पास पहुंचती है, जो प्रदर्शनकारी थे, और उसके बाद ही आगे पूरा पुलिस फोर्स थी और पूरे पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे, उसके बावजूद वहां पर आकर वो अचानक पिस्टल निकाल लेता है। आगे पीछे पुलिस कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे, फायरिंग किसी की तरफ भी वो कर सकता था। और यही वजह थी कि पुलिस कर्मियों से जब वहां पर कहा गया कि सर ये देखिए इसको पकड़िए, इसके हाथ में पिस्टल है, तो वो भी दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक मैं लौटूंगी, उस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।